क्या कर रही हो? मालकिन का आशिक बेड में छिपा है क्या? सुमन, एक काम करो, बेड से हटो, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, डॉक्यूमेंट निकालना और कपड़े भी निकालने हैं, पैकिंग करनी है, हटो बेड से। नहीं नहीं, वो राहुल, वो मेरे को ना, मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तो अभी बेड से बाद में शाम को देख लेना तुम। देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना और अर्जेंट में सबमिट करने हैं, और अगर नहीं सबमिट करे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मुझे कल आउट ऑफ स्टेशन जाना है, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, वहाँ ठंड होगी, हटो। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब मैं उठूंगी, बेड खोलूंगी, तुम बाद में निकाल लेना ना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बहस करोगे, नहीं हटूंगी नहीं हटूंगी, बोल रहा हूँ ना, मुझे जाना है, अर्जेंट है। मैं बोल रही हूँ ना सर, मुझे रेस्ट करना है, सारे कपड़े निकाल के अलमारी में लगा दूंगी। और वैसे भी क्या तुम ऑफिस से आते ही चालू हो गए, अभी अभी आए हो, थक गए होगे, तुम रेस्ट करो, मैं खुद निकाल दूंगी। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, बेड से हटो और मुझे सामान निकालने दो, हटो बेड से। अरे यार, क्या जिद लगा रखी है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं नहीं हट रही इस बेड से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं हटोगी ना? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही खोल। रुको भक्त, मुझे देख के इग्नोर मत करना। आज जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में जल्दी खुशखबरी आएगी। यकीन न हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख के जाना। अरे अरे नहीं राहुल, मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना यार, जब मैं तुम्हारे कपड़े खुद निकाल दूंगी, इतनी भी क्या आफत आ गई कि अभी निकालने हैं, इसी वक्त निकालने हैं। ये सब ड्रामा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि इस बेड में तुम्हारा आशिक छिपा हुआ है। आशिक? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो तो भी पता चल जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? चल चल दीपा आंटी। राहुल राहुल, ये ना सिर्फ आज घर पे आया है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, ये आज के बाद कभी घर पे नहीं आएगा और मैं इससे बात भी नहीं करूंगी। तो दीपा सुनो। अरे अब क्या कहने सुनने को रह गया है सुमन? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी जीवन साथी, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ पर ही छुरा घोंप दिया, मेरे साथ धोखा किया। इसके लिए तो भला हो दीपा आंटी का, इन्होंने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता ना। आप बताओ, कब से चल रहा है ये सब? साहब, मेम साहब एकदम झूठ बोल रही है, ये आपको ना धोखा दे रही है। साहब, जब आप घर से बाहर चले जाते हैं ना काम के लिए, तो मेम साहब का ये आशिक है ना, रोज आता है घर पे, और इन दोनों की रोज आशिकी चलती है। एक दिन मैंने मेम साहब से बोला कि मेम साहब, आप साहब को धोखा क्यों दे रही हो? तो साहब, इन्होंने मुझे बहुत धमकाया, बोली कि ए बुढ़िया, अपने काम से कम मतलब रख, ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे काम से निकलवा दूंगी और तुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगवा दूंगी, थाने में सड़ेगी। साहब, हम गरीब लोग हैं इसलिए चुप हो गए, पर अब तो ना साहब, पानी ना सर से बहुत ऊपर हो गया, और हमने आपका नमक भी खाया तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने सोचा जो होगा सो देखी जाएगी, इसी वजह से साहब हमने आपको सब सच बता दिया। तुझे पता है ना कि शादीशुदा है, फिर भी आके अफेयर कर ले। दूंगा, मैं मिलनी चाहिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुम्हें जेल में डलवाता हूँ। पुलिस? अरे क्या हो गया? जैसे मैंने पुलिस का नाम लिया, तुम्हारा आशिक तो फौरन भाग गया यहाँ से। क्या हुआ? सुमन, ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। निकलो डिवोर्स? राहुल, मेरी एक बार बात सुनो। निकलो।